चटाई पे बरेली की बैठे हैं अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, फिर ख्याल आता है मैं नबी की तारीफ और तौसीफ बयान करूं तो कैसे करूं। नबी के बारे में कुरान मुकद्दस ने हुजूर के चेहरे को कहा वद्दुहा, आंखों के बारे में कहा मा ज़ागल बसरु व मा तगा, जिनकी रफ्तार के बारे में कहा सुबहानल्लज़ी असरा, जिनको रहमत के बारे में कुरान ने कहा व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिनके दुनिया में आने के अंदाज को कुरान ने कहा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, वो शान है हमारे नबी की। तो आला हजरत कलम उठाते हैं और नबी की शान बयान करते हैं, फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, कह दीजिए सुभान अल्लाह, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। इमाम अहले सुन्नत कलम उठाते हैं, इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए, पर न डूबा न डूबे हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इमाम कलम उठाते हैं, इरशाद फरमाते हैं और ललवारा के खुश अकीदा मुसलमानों, एक बात याद रखना, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। तुमने आज जश्न गौसुल वरा इसलिए मनाया है कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह का हबीब राजी हो जाए, तो आपका ये मनाना कामयाब है, आपका यहाँ बैठना कामयाब है, आपका पैसा खर्च करना कामयाब है। और आपने इस वजह से जश्न गौसुल वरा मनाया है। लोग हमारी बस्ती की तारीफ करेंगे कि ललवारे वाले बहुत बड़ा एहतिमाम करते हैं, बहुत बड़ा इंसराम करते हैं, लोग इनकी तारीफ करेंगे, लोग हमारी तारीफ कहेंगे, अच्छा पिंडाल था, अच्छा लाइट का सिस्टम था। तो याद रखना तारीफ के सिवा कुछ ना मिलेगा, कोई सवाब न मिलेगा। कहना चाहता हूँ जो अल्लाह रसूल की खुशनुदी के लिए काम किया जाता है उसमें अजर सवाब अता किया जाता है, उसमें फायदा मिलता है। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। जरूरी नहीं है मेरी आवाज दूर तक पहुँचने के लिए मुझे अल्लाह अकबर कबीरा मीडिया के सहारे की जरूरत है, अल्लाह अकबर कबीरा बरकी आले की जरूरत है, लाउड स्पीकर सिस्टम की जरूरत है। नहीं, कसम खुदा की आवाज पहुंचने के लिए याद रखें बस खुलूस होना चाहिए। आवाज होने के लिए, लोगों के कानों तक पहुंचाने के लिए, दिल पे दस्तक देने के लिए दिल में दर्द होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। मुझे बताओ बरेली की टूटी चटाई पे बैठ के इमाम इश्क मोहब्बत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत और शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नबी की शान बयान करते थे, मुझे बताओ अल्लाह अकबर कौन से असबाब थे? कोई असबाब न थे। कलम चलता था इमाम इश्क मोहब्बत का, इश्क के मैदान के धनी का। अल्लाह अकबर कबीरा आला हजरत ने जो कलम बरेली की जमीन पे टूटी चटाई पे बैठ के चलाया, अल्लाह तबारक व तआला ने उस कलम से निकले हुए आवाज को अल्लाह अकबर कबीरा पूरी दुनिया के अंदर वहां वहां तक पहुंचा दिया जहां जहां आशिक रसूल रहा करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हजरा, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, आमदे सैयद सरकार सुहेले मिल्ला मौलाना नाजिम रजा मंजरी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जहां जहां आशिक रसूल रहते हैं वहां वहां आला हजरत का नाम लिया जाता है, वहां वहां ये नारा लगाया जाता है कि मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी। ललवारा वालों खुश नसीब है आप, वो पीर तरीकत पीर कामिल तशरीफ लाए हैं आपकी बस्ती में।
जिनका नारा ही मसलक आला हजरत है, हाय 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 जिनका ऐलान ये है कि कसम खुदा की अगर हमारे बुजुर्गों का फैज लेना चाहते हो तो आला हजरत के मसलक पे अमल करना। अगर आला हजरत पे टच रहोगे, आला हजरत के मसलक पे अमल करोगे तो फिर बिलगिराम का भी फैजान मिलेगा, गौसे पाक का भी फैजान मिलेगा और मदीने शरीफ से मोहम्मद मुस्तफा का भी फैजान मिलेगा। अल्लाह अकबर। वो पीर अक़दस, वो पीर कामिल, वो पीर तरीक़त तशरीफ लाए हैं। मैं अर्ज कर रहा था इमाम इश्क व मोहब्बत बरेली की टूटी चटाई पे बैठे थे, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। कल में बिहार के बिल्कुल बॉर्डर पे था, कान खोल करके सुनिए, वहां भी मसलक आला हजरत के नारे लगाए जा रहे थे। तहजीब अलग है, तमद्दुन अलग है, कल्चर अलग है। यूपी वालों की लैंग्वेज अलग है, बिहार वालों की लैंग्वेज अलग है। यूपी वाले पानी को पानी कहते हैं, बिहार वाले पानी को पनिया कहते हैं। यूपी वाले चावल को चावल कहते हैं, बिहार वाले चावल को भात कहते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जैसे जैसे स्टेट बदलते हैं, ज़बानें बदलती हैं, कल्चर बदलते हैं, तहजीब बदलती है, लेकिन अल्लाह ने आशिक़ सादिक आला हजरत को वो शान अता की, वो मकबूलियत अता की कि बिहार में देखो तो वहां मसलक आला हजरत, बंगाल में देखो तो वहां मसलक आला हजरत, उड़ीसा में देखो तो मसलक आला हजरत, महाराष्ट्र में देखो तो मसलक आला हजरत, मध्य प्रदेश में देखो तो मसलक आला हजरत, हिंदुस्तान में देखो तो मसलक आला हजरत, बैरून ममालिक देखो तो मसलक आला हजरत। वजह क्या है? वजह ये है वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। आमदे सैयद सरकार सुहेले मिला साहिबे सज्जादा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इमाम इश्क व मोहब्बत बैठे हैं बरेली की सरजमीन पे टूटी चटाई पे, कलम हरकत में आता है, इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, जमीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीन व फलक, सिमक व समक, मसिक का निशा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, जिन्हों में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। सवाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले रजा की ज़बान। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला का फजल है। जश्न गौसुल वरा मनाने वालों आओ आओ, अल्लाह अकबर। आला हजरत ने फरमाया वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। क्या शान है बड़े पीर की, अल्लाह ताला ने ये मकाम अता फरमाया। बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं कसानी खलअतन बितराजी अज़मिन व तवज्जनी बितीजानिल कमाली। मेरे रब ने उलुल अज़मी और बुलंद हिम्मती की खलअत मुझे पहनाई, फजलो कमाल का ताज मेरे सर पे रखा। फरमाते हैं सरकार गौसे आज़म तुबूली फिस समाई वल अर्दी दुक्कत व शाऊसु सआदती कद बदाली। फरमाते हैं जमीन व आसमान में अब्दुल कादिर की शान के नक्कारे बजते हैं। ललवारा की सरजमीन पे सरकार गौसे पाक की शान के नक्कारे बजाने वालों, गौसे पाक के नकीबों, गौसे पाक के खतीबों, गौसे पाक की मिदहत करने वालों, कान खोल करके सुनिए। गौसे पाक फरमाते हैं जमीन और आसमान में अब्दुल कादिर की शान के नक्कारे बजते हैं। अनल जीली मुहिजुद्दीन इस्मी व आलामी अला रासिल जिबाली, मेरा नाम मुहिजुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी है और मेरे झंडे पहाड़ों की चोटियों पर नस्ब है। पहाड़ों की बुलंदियों पर गौसे पाक के झंडे लहरा रहे हैं। फरमाते हैं सरकार गौसे आजम वलो
अलकैतु सिर्री फौक मय्यतिन लकाम बिकुदरतिल मौला ताली। अल्लाह ताला ने मुझे ये शान अता फरमाई, ये अल्लाह अकबर कुव्वत अता फरमाई। अगर मैं अपनी तवज्जो को किसी मुर्दा लाश के ऊपर डाल दूं तो अल्लाह तबारक व तआला लकाम बिकुदरतिल मौला ताली, मेरा मौला उसे भी जिंदा कर दे। ये शान है उसे पाक की। फरमाते अना फी हजरत तकरीबी वहदी युसर्रिफुनी व हस्बी दुल जलाली। कुर्बे इलाही की मंजिल में अब्दुल कादिर जिलानी को जिनका जश्न तुम मना रहे हो, जिनकी महफिल तुम सजा के बैठे हो ललवारा, और खुश अकीदा कुर्बो जवार से आने वालों सुन्नी जियालो बकरामत, कान खोल करके सुनो। उसे पाक फरमाते हैं कुर्बे इलाही की मंजिल में अब्दुल कादिर को ये शान हासिल है कि इसमें अकेला तन्हा मैं ही हूँ। वो अजमत व जलाल वाला मौला मेरे लिए काफी है। एक मकाम से मैं दूसरे मकाम तक पहुंच जाता हूँ। आज ललवारा में जश्न गौसुल वरा, ललवारा के मासिवा कितनी जगहों पे जश्न गौसुल वरा, लेकिन सरकार गौसे आजम है, अपने दीवानों पे हर हर जगह करम फरमा रहे हैं, अपना फैजान लुटा रहे हैं। गौसे पाक एक वक्त में 70 जगह इफ्तार करने के लिए पहुंच जाएं और अपनी खानका में भी मौजूद रहे। ये शान है सरकारों से आजम की। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया हज़रात सरकारों से आजम फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, यानी मैं सारी कायनात को ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पर राय के दाने को देख रहा हूँ। वो से आजम स्टेज वालों को भी देख रहे हैं, आप सबको देख रहे हैं। क्या शान है उसे पाक की। फरमाते हैं सैयदुना सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, गौसे पाक के बचपन का जमाना है। आप मदरसा पढ़ने के लिए गए, छुट्टी के बाद जब आप अपने घर को आए, अल्लाह अकबर कबीरा, अपनी वालिदा की गोद में आकर के बैठ गए। खुश नसीब है गौसे आजम कि गोद में बैठने के लिए माँ की गोद नसीब हो रही है। गौसे पाक अपनी माँ की गोद में बैठे हैं। फिर प्यार की बातें होने लगी, मोहब्बत की बातें होने लगी, माँ की ममता गौसे पाक को मिल रही है। सरकार गौसे पाक अपनी वालिदा से कहते अम्मी, गौसे पाक की वालिदा कहती हाँ बेटे अब्दुल कादिर कहो क्या कहना चाहते हो। गौसे पाक अर्ज करते अम्मी जान अल्लाह अकबर कबीरा, मैंने आप पे एहसान किया है। गौसे पाक की वालिदा चौंक पड़ी, ए बेटे हर माँ बच्चे पे अपने एहसान करती है, मैंने तुझ पे एहसान किया है, तूने आलमे बचपन ही में मुझ पे कौन सा एहसान कर दिया। बात समझ में नहीं आ रही, तवज्जो के साथ सुनना। गौसे पाक इरशाद फरमाते अम्मी याद करो एक दिन आप घर के अंदर मौजूद थी, दरवाजे पे एक फकीर आया, एक साइल आया था मांगने वाला। जब उसने दस्ते सवाल तलब किया, अम्मी जान आप उसे भीख देने के लिए जब बढ़ी तो उसने आपके हाथों में सोने के कंगन देखे, आपका जेवरात उसने देखा, उसकी नीयत बदल गई, फतूर पैदा हो गया और वो अल्लाह अकबर आपके जेवरात को लूटने के लिए आपकी तरफ लपका। आप दरवाजे से घर के अंदर की तरफ भागी, आप कहने लगी कोई मुझे बचाओ। आप घर के गोशे में आके कोने में आकर के छुप गई। अम्मी जान मुझे बताओ, उस वक्त एक शेर आया था, उस शेर ने आकर के उस डाकू को चीर फाड़ करके रख दिया था। अम्मी जान जानती हो वो शेर कौन था? गौसे पाक की अम्मी जान कहती है अब्दुल कादिर इतना तो मालूम है शेर आया था, डाकू के टुकड़े टुकड़े करके रख दिया था, लेकिन ये पता नहीं शेर कहां से आया था, कहां को वापस चला गया। गौसे पाक कहते अम्मी वो शेर कोई और नहीं था, वो शेर तेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी था। नारे तकबीर, दारे रिसाला, दारे गौसिया, चश्मे गौसुल बरा, हजरत अल्लामा नाजिम रजा मंजरी, दारे हैदरी जिंदाबाद। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया तवज्जो दे, तवज्जो है आपकी? अच्छा लग रहा आपको? ये जश्न गौसुल वरा है। सरकार गौसे पाक के हवाले से चंद बातें करना चाहता हूँ। ये मैंने सरकार गौसे पाक के कलमात आपके सामने रखे, अच्छा लगा आपको? गौसे पाक की शान मैंने आपके सामने पेश की। ये सरकार गौसे पाक की शान है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया पीरों के पीर हैं। तवज्जो भाई, तवज्जो तवज्जो।
अरे भाई नईम, मुल्ला जी नईम, आप परेशान क्यों हो रहे हो? आपके शेर हो जाएंगे। ये उलमा ऐसे नहीं, ये आप समझ रहे हो? आप मेंढक की तरफ कूद कूद के कभी उधर कभी इधर एक जगह टिक ही नहीं पा रहे हो। ये उलमा आपसे प्यार करते हैं। हाँ, अशार हो जाएंगे आपके, आप टेंशन ले रहे। माशाल्लाह साउंड अच्छा है, जैसी आवाज थी वैसी कर दे मेरे भाई, थोड़ा बढ़ा करके रखे। अल्लाह सलामत रखे, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। नईम भाई बैठ जाएं मेरे भाई, थोड़ा सा आप भी सुन ले। अल्लाह सलामत रखे, यहीं बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहुत अच्छे नौजवान है, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह तुम्हारी उम्रों में बरकतें दे, तुम्हारे रिस्क में बरकतें दे, तुम्हारे कारोबार में बरकतें दे। देखिए मैंने कहा सरकार गौसे आज़म तुम्हें देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, तो बड़े संभल के और बड़े सवर के यहाँ बैठने की जरूरत है। यहाँ बैठ के जिंदगी संवरती है। बोलो क्या संवरती है? जिंदगी संवरती है। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु से जब पूछा ना, आपका पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं, फरमाते मैं 10 साल का था, मकतब में पढ़ने जाता था, अल्लाह अकबर कबीर, मुझे पता चल गया था मैं अल्लाह का वली हूँ। अल्लाह अकबर। लोग कोई कहने वाला कहता था ए बच्चों रास्ता खाली कर दो, अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह का वली आ रहा है। कहते हैं वो आवाज किसी और की न थी, वो फरिश्ते आवाज देते थे, मेरे लिए रास्ते खाली करवाया करते थे। ये शान है सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार गौसे पाक अपनी वालिदा के बड़े मुत्ती फरमा बरदार थे। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खिदमत खल्क़ करते थे। गौसे पाक का एक मतलब क्या है जुमला मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, बड़ी बड़ी इबादतें मैंने की, लेकिन नफली इबादत में जो मैंने मतलब क्या है चीज और दिल को तस्कीन देने वाली चीज नोट की है, वो चीज ये है कि गरीबों को खाना खिलाने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब किसी नफली इबादत में नहीं मिलता। ये सरकार गौसे आज़म है, खिदमत खल्क़ करते थे, भूखों को खाना खिलाते थे गौसे पाक, नंगों को कपड़ा देते थे गौसे पाक, बेसहारों का सहारा थे सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु। आपकी खानकाह मरजाए खलाक़ थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप दरसगाह में बैठ करके बच्चों को पढ़ाते थे और सिर्फ आलिम नहीं अल्लाह का वली बना दिया करते थे। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़ यक़ीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। गौसे पाक बच्चों को पढ़ाते लेकिन तकरीर नहीं करते थे, खिताबत नहीं करते थे। गौसे पाक सो रहे थे, ज़ोहर का वक्त था, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, आकर के कहा ए अब्दुल कादिर अपनी जबान खोलो। गौसे पाक ने अपना मुंह खोला, सरकार दो आलम ने 7 मरतबा अपना लुआबे दहन डाला। मेरे आका फरमाते अब तकरीर किया करो। हुजूर तशरीफ ले गए तो मौलाए कायनात शेर खुदा तशरीफ लेकर के आ गए। फरमाते हैं अब्दुल कादिर जिलानी अपना मुंह खोलो। गौसे पाक ने मुंह खोला, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुंह में मौलाए कायनात शेर खुदा मुश्किल कुशा ने 6 मरतबा अपना लुआबे दहन डाला। हजरत गौसे पाक ने कहा मौलाए कायनात नबी ने 7 मरतबा डाला था, तुमने 6 मरतबा क्यों डाला? अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात कहते हैं ए अब्दुल कादिर मैं नबी की बराबरी नहीं कर सकता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया 7 मरतबा मैं डालूंगा तो नबी की बराबरी हो जाएगी। यही अकीदा हम सुन्नियों का है, यही तो मसलक आला हजरत है। इसीलिए तो सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फासिले बरेलवी फरमाते हैं खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आज लोग नबी की बराबरी का दावा करते हैं, कहते हैं नबी के भी 2 हाथ थे, हमारे भी हाथ हैं। मैं कहता हूँ जालिमो, हाथ तेरा भी है, हाथ मुस्तफा का भी था, उंगली तेरी भी है, उंगली मुस्तफा की भी थी। तेरी उंगली उठे कसम खुदा की, तेरा टूटा हुआ बेटा पलट के वापस ना आए, नबी की उंगली का इशारा हो जाए, डूबा हुआ सूरज वापस हो जाए, नबी की उंगली का इशारा हो, चांद के 2 टुकड़े हो जाएं। आला हजरत फरमाते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, इश्क मोहब्बत शाने मुस्तफा हजरत अल्लामा नाजिम रजा मंजरी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलामत रखे, बरकतें अता फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अर्ज़ कर रहा था
मौला कायनात ने फरमाया नबी की बराबरी करना नहीं चाहता, अब फरमाया नबी ने तकरीर करना, मौला अली ने फरमाया तकरीर करना। गौसे पाक ने जब तकरीर शुरू की तो 70,000 का मजमा, 70,000, जरा सपोज करो, गौर करो कितने होंगे 70,000, और कैसे जाएगी आवाज बगैर लाउड स्पीकर के। गौसे पाक की आवाज जैसी पहली सफ वालों को जाती थी वैसी आवाज लास्ट और आखिरी सफ में जो लोग बैठे होते तो उनको भी जाती थी। हाय हाय हाय, जबान गौसे पाक की थी, हुक्म खुदा का था, पैर उनका था, चलना खुदा का था, हाथ उनका था, पकड़ना खुदा का था। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़ यक़ीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। गरीबों की खिदमत करना सीखना है, खिदमत खल्क़ करना सीखना है। आज मेरी कौम के नौजवान यहाँ मौजूद हैं, ये बड़े बड़े ओहदे चाहते हैं, बड़े बड़े मनसब चाहते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं अल्लाह अकबर अपने समाज के लिए, क्या कर रहे हैं गरीबों के लिए। देखो चाय शुरू कर दी, अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। मैं थोड़ी सी चंद बातें देने की कोशिश कर रहा था, थोड़ी देर चाय रोक दो मेरे भाई, मेरी बात मान लो। ललवारा वालों तुम बड़े अच्छे नौजवान हो, मेरे भाई मेरे भाई थोड़ी देर के लिए, बस 10 मिनट के लिए चाय रोक दे यार। चला जा भाई यार, ए लोटे वाले, ए जग वाले, दोनों चले जाओ, दोनों। अच्छा आप चाय पीना चाहते हैं, इश्क रसूल का जाम, इश्के रसूल का यार चाय थोड़ी देर के बाद मिल जाएगी, मिलेगी इंशाल्लाह, अपने घर में जाके आप पी लेंगे चाय। चाय तो रोजाना पीते हैं, मुझे बताओ ये महफिलों में इश्क़ रसूल के जाम तो कभी कभी पीने को मिलते हैं। अल्लाह सलामत रखे। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा। अब आप हजरात नौजवान बिलखुसूस मेरी तरफ तवज्जो दें। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, गौसे पाक ने खिदमत खल्क़ किया, गरीब नवाज ने खिदमत खल्क़ किया, साबिर पाक ने खिदमत खल्क़ किया, आला हजरत ने खिदमत खल्क़ किया, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अल्लाह अकबर तख्त छोड़ के, बादशाही हुकूमत छोड़ के फकीही की जिंदगी गुजारी, खिदमत खल्क़ करते हैं। और आज मेरी बात पे तुम्हें यकीन न हो तो जाकर के देख लो साबिर पाक के आस्थाने पे, जाकर के देख लो गरीब नवाज के आस्थाने पे, जाकर के देख लो सैयद सलार मसूद खासी के आस्थाने पे, जाकर के आप देख लो अल्लाह अकबर की चोचा शरीफ में मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के आस्थाने पे, जाकर के देख लो इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत के आस्थाने पे। कसम खुदा की कितने भूखों को सुबह शाम खाना मिलता है। हजरात ये जब जमीन के ऊपर जी रहे थे तब भी खिदमत खल्क़ कर रहे थे, आज अपने मज़ारों में आराम कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, इनके चाहने वाले इनके मिशन को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। जो काम इन्होंने किया आज इनके आशिक इनके अल्लाह अकबर नाम पे इनके आस्थानों पे गरीबों को खाना खिला रहे हैं, गरीबों को कपड़ा बांट रहे हैं। सर्दी के मौसम में जाकर के आप देख लो, कलियर शरीफ में जाकर के आप देखो, कोई सेठ जाएगा जाकर के अल्लाह अकबर कंबल, जाकर के लिहाफ, वहां जो फकीर लेटे हैं, वहां जो बेसहारा लेटे हैं, उनके ऊपर रात में सोते हुए लिहाफ डाल देगा, कंबल डाल देगा। मुझे बताओ यही तो खिदमत खल्क़ है। आओ और आगे बढ़ के आपसे बात करना चाहता हूँ। मदीने की सरजमीन है, मुस्तफा जाने रहमत दुनिया से अल्लाह अकबर पर्दा कर गए। मुस्तफा जाने रहमत अपने मज़ार शरीफ में है। मुस्तफा के पहले अल्लाह अकबर जानशीन खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक बने, अमीरुल मोमिनीन हैं सैयदुना अबू बकर सिद्दीक। हजरत उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म इरशाद फरमाते हैं, मदीने की जमीन थी, रात का वक्त था, एक मकान के करीब में एक गली में खड़ा हुआ था। मैंने क्या देखा, मेरे सामने से एक अल्लाह अकबर शख्स आ रहा है, उसके चेहरे पर नकाब पड़ी है, उसके चेहरे पर पर्दा पड़ा हुआ है, कांधों में उसके झोलियां हैं, एक झोली में रोटी के टुकड़े हैं, एक झोली में सालन है, हाथ में पानी का बर्तन है, चेहरे पर नकाब है। रात का वक्त है, मदीने वाले सो रहे थे, अपने अपने बिस्तरों में महवे इस्तराहत थे, लेकिन यह आ रहा था। मैंने कहा ओ आने वाले, चेहरे से पर्दा तो हटा। जैसे ही चिलमन हटी, जैसे ही पर्दा हटा, हजरत उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म कहते मेरे कदमों से जमीन निकल गई। ये चेहरा ढांप के और कांधों में झोलियां डाल के आने वाला कोई और नहीं था, ये
अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। आज अल्लाह किसी को 5 रुपए अदा कर दे, किसी को लाख रुपए अदा कर दे, कोई करोड़पति बन जाए, बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं। हज़रात उनके अंदर एटीट्यूड आता है, तकब्बुर करते हैं, घमंड करते हैं, अनानियत के शिकार होते हैं। और मैं कहता हूँ, और मेरी कौम के मालदारों, आओ जरा देखो, ये है सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु। पर्दा चेहरे से हटाया, हजरत उमर फारूक आजम ने कहा, कहाँ के इरादे? फरमाते पिछली गली में जहाँ आप खड़े हैं, पिछली गली में एक बेवा औरत है, उसके शोहर का इंतकाल हो गया, मैंने उसके बच्चों की कफालत को अपने जिम्मे ले लिया। मैं उनके बच्चों को, उस बेवा के बच्चों को और उस बेवा को मैं रोटी के टुकड़े देने जा रहा हूँ, सालन देने जा रहा हूँ, उनको अल्लाहु अकबर अखराजात में बर्दाश्त करता हूँ। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा, बात तो अच्छी है, नबी के तरीके कार पे अमल कर रहे हो। नबी ने बेसहारों को सहारा दिया था, मुस्तफा ने अल्लाह अकबर भूखों को खाना खिलाया था। लेकिन जरा ये तो बताओ, मैं तुम्हारे पैरों को देख रहा हूँ, पैरों में जूतियां नहीं है, नंगे पैर आने की वजह क्या है? तो जुमला सुनना, दिल की तख्ती पे लिख के लेकर के जाना। अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, ऐ उमर इब्ने खत्ताब, फारूक आजम सुनो, नंगे पैर आने की वजह यह है, जब मैं अपने घर से चेहरे पर पर्दा डाल कर निकलता हूँ और नंगे पैर निकलता हूँ, इस वजह से निकलता हूँ, मेरी जूतियों की आहट से आवाज पैदा ना हो जाए, और अगर वो आवाज पैदा हो जाए, किसी के कानों में पड़ के उसे बेदार न कर दे, और वो आकर के मुझे देख न ले, वो सुबह को मेरी तारीफ करेगा, वो चौराहों पे मेरी तारीफ करेगा कि अबू बकर यतीमों की परवरिश करते हैं, अबू बकर रात में जाकर के बेवा को राशन दे करके आते हैं। सय्यदुना अबू बकर कहते हैं, नंगे पैर आने की वजह यह है कि किसी को इल्म ना हो जाए मेरी जूतियों की आड़ से। अल्लाह अकबर, अगर वो मेरी तारीफ करेंगे तो मैं अनानियत का शिकार ना हो जाऊं। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे अंदर घमंड ना हो जाए, मेरे अंदर तकब्बुर ना हो जाए। यह हमारे असलाफ का तरीका था, और आज मेरी कौम के मालदारों का तरीका भी देख लो। कोई मुंबई का सेठ आता है, कोई दिल्ली का राजा आता है, कोई हैदराबादी सेठ आता है, जब वो जाड़ों के मौसम में आता है, साथ में कंबल लाता है, लिहाफ लाता है, गद्दे लाता है, जूते लाता है, और भी गर्म अशिया लाता है, आकर के मस्जिद के लाउड स्पीकर में ऐलान करवा दिया जाता है, हैदराबादी सेठ आ गए, मुंबई वाले सेठ आ गए, दिल्ली में कारखाना चलाने वाले राजा आ गए, और वो कंबल बांट रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, उस सिवाने से उस सिवाने पे अब वो गरीब कंबल लेने जा रहा है। जैसे ही उसने हैदराबादी सेठ से कंबल लिया, कांधे पर रख के घर को ला रहा था, चौराहे पे चंदो लोग मिले, कहने लगे कंबल मार दिया, शर्म से पानी पानी हो गया, लिहाफ मार दिया, शर्म से पानी पानी हो गया। ओ मेरी कौम के मालदारों, अगर खिदमत खल्क करने का शौक है तो दिखावा ना करो, ऐलान करा के ना करो, फोटो खींच के ना करो, उसी तरीके पे करो जिस तरीके पे सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक ने लोगों की मदद की थी। रात में निकलते थे, चेहरे पे नकाब डाल के निकलते थे, नंगे पैर डाल के निकलते थे। अगर तुझे भी खिदमत खल्क करने का शौक है, ये खिदमत खल्क गौसे आजम ने की, ये खिदमत खल्क साबिर पाक ने की, ये खिदमत खल्क आला हजरत ने की, ये खिदमत खल्क मखदूम अशरफ जागीर शिमनानी ने की, सैयद सलार मसूद गाजी ने की, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने की, महबूब इलाही ने की, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने की, तूतिया हिंद अमीर खुसरू ने की। अगर तू भी खिदमत खल्क करना चाहता है, कंबल घर को लेकर के आ जा, रात का वक्त हो, अपने बेटे को उठा, खुद बेदार हो, अपने सर पे कंबल की गठरी को रख ले, पुटलिया रखने के बाद गरीब के दरवाजे पे पहुंच जा, दस्तक दे दे, हाथ जोड़ के मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा है, इसे कबूल कर ले। अगर गरीब ने तेरा तोहफा, तेरा गिफ्ट कबूल कर लिया, नाज़िम रज़ा मंजरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता है, तेरा जलसे में आना भी कामयाब है, जलसा कराना भी कामयाब है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हज़रत खलीफे मुस्तफा
सीरते मुस्तफा जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा नाजिम रजा मंजरी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, माशाअल्लाह। खल्क मुसलमान करते हैं, लेकिन आज मुसलमानों के अंदर से खिदमत खल्क का जज्बा मफकूद हो गया, खत्म हो गया। ये मेरी कौम के नौजवान हैं, 1-1 लाख रुपए के ये फोन चलाते, आईफोन इस्तेमाल करते हैं। मैं कहता हूँ कौम के नौजवानों, जियालो बाकरामत नौजवानों, तुम्हारी जरूरत है 10,000 के फोन से भी पूरी हो सकती है। तुम्हारे महल्ले में तंजीमें होनी चाहिए, तुम्हारी बस्तियों में तहरीकें चलनी चाहिए, और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ खिदमत खल्क है। जमीन पे आए हो, हुजूर हाफिज मिल्लत का फरमान सीने पे कंधा करके जाओ। हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया, जमीन के ऊपर काम और जमीन के अंदर आराम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तेरा जनाजा उठे, तेरे जनाजे की अल्लाह अकबर, जिस मसहरी में तेरा जनाजा रखा हो, मसहरी का पाया पकड़ के तेरी बहन रोए, अल्लाह अकबर कबीरा, तेरी बीबी रोए, तेरा बेटा रोए, तेरी बेटी रोए, तेरी माँ तड़प रही हो, तेरा बाप तड़प रहा हो। समझ में आता है, बेटा गया है, बाप को तकलीफ है, बेटा गया है, माँ को तकलीफ है, शोहर गया है, बीबी को तकलीफ है, भाई गया है, बहन का मान गया है, बहन के सीने में जो दिल है वो जख्मी हुआ है, बाप गया है, बेटी को तकलीफ है, समझ में आता है, बाप गया है, बेटा आंसू बहा रहा है, समझ में आता है। लेकिन जब मसहरी में जनाजा रखा हो, अल्लाह अकबर कबीरा, तेरी बस्ती के चंद यतीम बच्चे तेरी आकर के चार मसहरी का पाया पकड़ के जब वो तड़पे, अल्लाह अकबर कबीरा, बस्ती वालों को हैरानी हो, बस्ती वाले कहेंगे बेटा रो रहा है, बात समझ में आ रही है, बहन रो रही है, बात समझ में आ रही है, बेटा तड़प रहा है, बात समझ में आ रही है, अल्लाह अकबर, माँ बाप तड़प रहे हैं, बात समझ में आ रही है, खानदान वाले रो रहे हैं, बात समझ में आ रही है। जब अपने जाते हैं, अपनों का एहसास भी होता है, दर्द भी होती है, तकलीफ भी होती है। लेकिन जरा ये तो बताओ, ये यतीम क्यों तड़प रहा है, ये बेवा क्यों रो रही है, तो पता चलेगा वो यतीम कहेगा मैं इसलिए तड़प रहा हूँ, जब मेरे बाप का साया मेरे सर से जुदा हुआ था, ये वो नौजवान था, इसने मुझे सीने लगा करके कहा था आज के बाद तेरे बाप का प्यार मैं तुझे अता करूंगा। ये वो नौजवान है जो अपने बच्चों को खुशियां बाद में देता था, पहले खुशियां मुझे देता था। तीजे की फातहा की दुआ एक तरफ, 20 में, 10 में, 40 में, 6 माई, 6 माई, बरसी की दुआएं, कुरान खानियां, इस्तिग़फ़ार, सदक़ात, खैरात एक तरफ, और ये उस यतीम के हाथ तेरी मग़फ़िरत के लिए उठ जाए, उसके हाथ तमाम महफिल पे भारी पड़ेंगे। यतीम के उठे हुए हाथ नीचे बाद में आएंगे, तू कब्र में बाद में जाएगा, अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत का गहवारा पहले बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हज़रा, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। आहा, कुछ हुक्मरानी के पीछे है, किसी के कदमों में हुक्मरानी है, किसी का जीना भी मौत से बदतर, किसी का मरना भी जिंदगानी। क्या बात, कोई जी रहे कुत्तों की तरह जिंदगी जी रहे, समाज में कोई वैल्यू नहीं, कोई सलाम करने तैयार नहीं। कुछ ऐसे हैं कि गरीब उनकी कब्रों पर सलाम करने जाते हैं, हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, फातिहा पढ़ने वो जाते हैं। तो कहा तकबीर, दारे रिसालत, नौजवान कमेटी, दारे हैदरी जिंदाबाद जिंदाबाद। नारा लगा रहा हूँ, कोई बुरा नहीं कर रहा हूँ, पीछे से धक्का मार रहा है। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजाजत है आपकी? अरे बोलिए, इजाजत है? आप साथ नहीं दोगे तो बताइए मैं क्या तकरीर करूंगा।
मैं क्या बयान करूंगा। आप मेरी कौम के नौजवान, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, मेरे बुजुर्ग मुझे दुआएं दे दें, नौजवान मेरा समर्थन कर दें, नौजवान मुझे सपोर्ट करें, मेरे बुजुर्ग मुझे दुआएं दें, इंशाअल्लाह मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे बता दूं, अगर इजाजत हो तो एक बात और इस कबील से बता दूं, इसी कबील से अच्छे नौजवान हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। याद रखे, मर्तबे तभी मिलेंगे जब खर्च करोगे, मर्तबे उसी को मिलते हैं जो कुर्बानियां देते हैं, हक है। जो जोड़ने पर रहे, सिर्फ बैंक बैलेंस करते रहे, गरीबों की गर्दनें मसलते रहे, डोल पे डोले काटते रहे, हैं अल्लाह अकबर कबीरा, एक दूसरे का हक दबाते रहे। वो कितने ही फ्लैक्सी छपवा लें, वो कितने ही फोटो खिंचवा लें, वो कितने ही अपने आप को बड़ा बन लें, वो अपने आप में बड़े हैं, लेकिन गरीबों की नजर में बड़े नहीं हो सकते। गरीबों की नजरों में वही बड़ा होता है, और बड़ा वो होता है जब अल्लाह का करम होता है, जब आदमी अच्छे काम करता है। अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील से कहता है, जिब्रील इससे मोहब्बत करो, फिर जमीन वालों के दिलों में, आसमान वालों के दिलों में उसकी मोहब्बत को डाल दिया जाता है। बस्ती वाले उससे प्यार करते हैं, उसके लिए दुआएं करते हैं। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आओ इसी कबील से एक वाक़या आपके सामने रखता हूँ। मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन है, मक्के में कहत पड़ गया, अल्लाह अकबर कबीरा, बच्चे परेशान हैं, माओ को दूध नहीं उतर रहा, खेतियां सब की सब मिस्मार हो गई, खेतियां जल के सब राख हो गई, बारिश नहीं हो रही थी, कहत साली हो गई, कहत की जद में चले गए अहले मक्का। हजरात, हर इंसान को, हर औरत, हर मर्द को, यहाँ तक कि जानवरों को भी चारे की जरूरत थी। अल्लाह अकबर कबीरा, ए लोगों, इंसानों को एक एक गंदुम की जरूरत थी, एक एक गंदुम के, एक एक गेहूं के दाने के लिए लोग तड़प रहे थे। उसी असना में अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के परदादा, उनका नाम था नौफल। अपने मुनाफ के 4 बेटे थे, एक का नाम नौफल, एक का नाम अम्र, एक का नाम अब्दे शम्स, एक का नाम मुत्तलिब। ये जो अम्र है ना, इनका नाम हजरत अब्दे मुनाफ ने अम्र रखा था, लेकिन हाशिम से मशहूर हुए, और हाशिम हुजूर के परदादा हैं। सुनिए वजह तस्मिया हाशिम पढ़ने की, ये हजरत हाशिम है। उसी असना में इनके गंदुम का काफिला आ गया मक्के में। मक्के वाले ताजिरों ने कहा, अमर हमारे हाथों बेच दो, इतना प्रॉफिट देंगे, इतना पैसा देंगे, इतना फायदा आपको देंगे। हजरत अमर ने कहा था, मेरी कौम एक गंदुम के दाने के लिए तड़प रही है, मैं पैसा इकट्ठा करूं। वो नौजवान, वो दुकानदार, वो किराना वाले तवज्जो के साथ सुने, अभी पीछे ऐलान हुआ कि नमक साल्ट बंद हो गया। दुकानदारों ने नमक बेचना बंद कर दिया, बोले महंगा करके बेचेंगे, 10 की थैली 100 रुपए में बेचेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, ये इस्लाम नहीं है, किसी की मजबूरी से फायदा उठाना ये इस्लाम नहीं है। सुनो, नबी के परदादा ने कहा था, मेरी कौम तड़प रही है, मैं दिनार कमाऊं, मैं दिरहम कमाऊं, मैं दराहिम और दनानीर नहीं चाहिए, मुझे अपनी कौम का पेट भरना है। आपने फरमाया, तमाम गंदुम का आटा बनाओ। गंदुम का आटा बन के तैयार हो गया। अल्लाह अकबर, रोटियां बन गई, ढेर लग गया। लोगों ने कहा, सालन कहां से आए? कहा, सालन चाहिए तो ये मेरे ऊंट खड़े हैं, इन ऊंटों को ज़िबा कर लो। ऊंट ज़िबा करा दिए। दिल चाहिए, दिल कसम खुदा की कुर्बानी देने के लिए। कुछ लोगों के दिलों से पैसा नहीं उतरता, पैसा नहीं उतरता, अल्लाह उन्हें मर्तबे भी नहीं देता। ये है नबी के परदादा, गंदुम न बेचा, रोटियां बनवा दी, ऊंट ज़िबा करवा दिए। अल्लाह अकबर, सालन बन के तैयार हो गया। उसके बाद रोटी के टुकड़े करके ऊंटों के सालन में मिलाया। रोटी के टुकड़े के अमल को हशम कहते हैं, और इसके मिलाने वाले को, इसके बांटने वाले को हाशिम कहते हैं। आका करीम के परदादा का नाम अमर था, लेकिन जब मक्के वालों को जो कैद से मुतासिर थे, उनको अपने ऊंटों का सालन खिलवाया, गंदुम पिसवा के रोटी बनवा के जब उनको खिलवाई, तो कसम खुदा की लिखने वालों ने लिखा है, सिर्फ मक्के वालों को नहीं खिलवाया था, बल्कि रोटी के टुकड़े और सालन आपने अपने बाला खाने पर रख दिए, छत पर रख दिए। हजरत हाशिम ने परिंदों को भी खाना खिलवाया था, मक्के वालों को भी खिलवाया था। मेरे रब ने यह मकाम अता फरमाया कि आज से पहले अमर थे, और आज के बाद अल्लाह ने हाशिम से मशहूर कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसाला,
मसलके आला हजरा फैजाने आला हजरा हक के खिताबा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिल्लत इस्लामिया, यही मदीना शरीफ की सरजमीन है। अल्लाह अकबर कबीरा। तारीख में नाम यही हजरत उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम गश्त करते हुए चलते चले जा रहे हैं। रात का आखिरी पहर है। ऐ मेरी कौम की बेटी है, तुम भी कुछ लेकर यहाँ से जाओ। चलते चलते ब्रेक लग गए, एक दरवाजे पे जाकर के ठहर गए। जब दरवाजे पे ब्रेक लगे तो एक माँ अपनी बेटी को बेदार करके बोली, बेटी उठ जा, बकरी का दूध निकाल ले, दूध या दूध लेने के लिए आने वाला है, दूध निकाल के पानी मिला दे। उसके आने से पहले पहले ये माए बहनें बड़ी चालाक है, दूधिया के आने से पहले पहले पानी मिला के बाल्टी में बर्तन में रखती हैं। फिर उसके बाद तू मतलब क्या जानवर को दूना शुरू करती है। सुनो, कान खोल करके मिलावट नहीं करना, मिलावट करोगी बरकत नहीं होगी। डॉक्टरों के पास वो पैसा चला जाएगा, बच्चे बीमार हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, उधर आपके ईमान के अंदर कमी आएगी, कमी आएगी। जब एक माँ ने अपनी बेटी से कहा, और वो औरत भी बेवा थी, वो बच्ची यतीम थी, लड़की ने कहा, माँ दूध निकाल के पानी तो मिला दूं, लेकिन उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, धोखा ना दो, मिलावट ना करो, जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं। लड़की की माँ ने कहा था, बेटी ये तो दुरुस्त है, उमर मना करते हैं, लेकिन मेरी बात का जवाब दे, क्या उमर तुझे देख रहे हैं, क्या उमर यहाँ मौजूद है? इतना सुनना था, लड़की का ईमान देखो। लड़की ने कहा था, माँ अब तू मेरे सवाल का जवाब दे, मैंने माना उमर नहीं है, लेकिन ये बता, मैं दूध निकाल के दूधिया के आने से पहले पहले पानी मिला दूं, उमर नहीं देख रहे हैं, मुझे बता, क्या उमर का खुदा भी नहीं देख रहा है? वो तो आलिमुल गैब व शहादा है। मैंने माना उमर सो रहा होगा, लेकिन उस खुदा के बारे में क्या ख्याल है तेरा? ला ताखुजुहु सिनतुम वला नौम, अल्लाह अकबर, सोना तो बड़ी बात है, उसे तो ऊंग तक नहीं आती। उमर दरवाजे पे खड़े थे, नाम पता सब नोट किया। अल्लाह अकबर कबीर, नमाज़े फजर पढ़ा के घर तशरीफ लाए, अपनी बीबी से कहा, ऐ मेरी बीबी मुबारक हो, बेटे के लिए लड़की तलाश कर रहा था, कोई मौसूल लड़की का इंतखाब नहीं हो रहा था, लेकिन आज किस्मत ने साथ दिया, रब का फजल है। नमाज़े फजर पढ़ाने जा रहा था, जैसी लड़की मैं चाहता था अपने बेटे के लिए, जैसी बहू अपने घर के लिए चाहता था, वैसी बहू का इंतजाम हो गया। का क्या मतलब? वो ले जा रहा था गश्त करते हुए, अचानक कदम रुक गए। एक माँ बेटी से कह रही थी, ऐ बेटी बेदार हो जा, दूधिया के आने से पहले पहले बकरी का दूध निकाल के पानी मिला दे, दूध की मिकदार बढ़े तो आमदनी बढ़े। लड़की ने कहा था, उमर मना करते, मिलावट न करो। माँ ने कहा था, उमर नहीं देख रहे हैं। लड़की ने कहा था, उमर नहीं देख रहे हैं। माँ, उमर का खुदा तो देख रहा है, कसम खुदा की। हजरत उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम ने कहा था, मेरे आका ने फरमाया, तुनका उलमरातुल अरबाईन, और निकाह 4 चीजों की वजह से किया जाता है। लिमालिया, माल की वजह से, वली जमालिया, खूबसूरती की वजह से, वली हसबिया, बड़े खानदान की वजह से, वली दीनिया, दीनदारी की वजह से। लेकिन सुनो, अगर मालदार लड़की से निकाह करोगे कामयाबी मिले कोई गारंटी नहीं। हसीनो जमील, हुस्नो जमाल की मलका से निकाह करोगे कामयाबी मिले कोई गारंटी नहीं। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा, बड़े खानदान वाली लड़की से निकाह करोगे कामयाबी मिले कोई गारंटी नहीं। लेकिन आका फरमाते हैं, तू दीनदार लड़की से निकाह कर ले, अल्लाह तुझे कामयाबी अता फरमा देगा। फसफर बिज़ाति दीन, दीनदार लड़की से निकाह करना तेरा काम है, कामयाबी देना अर्श के रहमान का काम है। ए कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, फैजाने कुरान, एजाज़े कुरान, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, मौलाना नाज़िम रज़ा साहब कुल्ला मंजरी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। माएं बहनें बैठी हैं, 2 जुमले इनके लिए पेश कर रहा हूँ।
तवज्जो के साथ लिख के अपने दामन में, अपने आंचल में गांठ बांध के, गिरे बांध के लेकर के जाएं। तवज्जो के साथ सुनो, बस बात खत्म कर रहा हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, कुरान मुकद्दस का ऐलान है, मताउ दुनिया कलील, दुनिया का सामान थोड़ा है, खैरु मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जो दुनिया का सामान है ये थोड़ा है। तुम पे 50 बीघे जमीन है, तुम उससे जोत रहे हो, रजिस्ट्री तुम्हारे नाम है, लेकिन कब्र में लेके नहीं जाओगे, उससे फायदा हासिल करते रहो। 50 बीघे जोतने वाला हो, अल्लाह अकबर कबीरा, या बिल्कुल कोरा हो, एक बीसा भी उसमें जमीन ना हो, अल्लाह अकबर कबीरा। जब मरता है तो बराबर जमीन मिलती है कब्रिस्तान में। पता चला बड़े मकान वाला, मकान उसका नहीं, हकीकी मालिक अल्लाह है। 100 बीघा जोतने वाला अपने दिमाग से ये बात निकाल दे, गुरूर खत्म कर दे, घमंड खत्म कर दे, तकब्बुर खत्म कर दे। और 100 बीघा जोतने वाले तकब्बुर करता है कि सीने पर रख के लेकर के जाएगा, अपना अंजाम देख ले। जब तुझे कफन में लपेट के तेरी कब्र के हवाले किया जाएगा, यही कब्र तेरी पसलियों को तोड़ के रख देगी। घमंड करता था, तकब्बुर करता था, अनानियत का शिकार होता था, मेरे ऊपर अकड़ के चलता था। क्या तुझे मेरे पेट का पता नहीं था? इसके अंदर, मेरे अंदर सांप है, बिच्छू है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। तो पता चला बड़ा मकान हो, अच्छी गाड़ियां हो, अच्छा लिबास हो, ये सारी दुनिया के सामान जो है फायदा हासिल करने के लिए है। अब कान खोल करके सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, ये दुनिया का जो सामान है ये बरतने की चीज है दुनिया, लेकिन सबसे ज्यादा नफे बख्श, सबसे ज्यादा फायदेमंद दुनिया के अंदर कोई चीज है, खैरु मताई दुनिया अलमरातु सालिहा। सबसे ज्यादा फायदा देने वाली चीज दुनिया के अंदर अगर कोई है, तेरी खेती से बढ़ के, तेरे कारखाने से बढ़ के, तेरी फर्म से बढ़ के, तेरी खेती से बढ़ के, तेरी गाड़ी से बढ़ के, तेरे अल्लाह अकबर बैंक बैलेंस से बढ़ के, सबसे ज्यादा अगर नफे बख्श दुनिया के अंदर कोई चीज है तो वो नेक औरत है, वो सालिहा औरत है। अल्लाह अकबर उलमा फरमाते हैं, जिसे नेक औरत मिल जाए उसे आधी दुनिया की हुकूमत मिल जाए। अल्लाह 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 अल्लाह। अगर लड़की देखने घर वाले जा रहे हैं, दीनदार को इग्नोर कर रहे हैं, पर कटी को तरजीह दे रहे हैं, जो हाफ आस्तीन के कपड़े पहन रही है फैशन वाली, ये चलेगी, ये हूर है? लेकिन जब घर के अंदर घूर करेगी तो पता चलेगा कि ये हूर अच्छी नहीं है, वही दीनदार अच्छी है। समझ रहे? मेरे नबी का फरमान है, दीनदार से निकाह करो, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम्हारा शोहर तुम्हारे लिए अल्लाह अकबर कबीरा, उसका मर्तबा तुम्हारे लिए, उसकी इज्जत करना, एहतराम करना, रिस्पेक्ट करना बड़ा जरूरी है। ये मेरी कौम के नौजवान बैठे हैं, तुम कितनी इबादत करती हो, जब तक तुम्हारा शोहर तुमसे राजी नहीं होगा ना, तुम जन्नत में नहीं जाओगी। इसलिए अगर तुम्हारा शोहर तुमसे, तुम्हारी विचारधारा के खिलाफ है, तुम्हें नहीं समझता, तो उसके लिए किसी से ना कहो, उसकी बदनामी ना करो, बल्कि कुरान ने कहा, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। औरत अपने शोहर का लिबास है और आदमी अपनी बीवी का लिबास है। लिबास का काम ये है, जिस्म के ऊपर जो ऐब है, जो दाग धब्बे हैं, उसको छुपा देता है। अगर शोहर तेरा खराब है, मुसल्ला बिछा के उसके लिए दुआ कर, लेकिन तुम मुसल्ला नहीं बिछाती, तुम तो मियाँ के पास तावीज लेना चाहती हो, तावीजों से कुछ नहीं होने वाला। सबसे बड़ा तावीज घर के अंदर कुरान रखा हुआ है, कुरान पढ़, शोहर के लिए दुआ कर, अल्लाह तेरे शोहर के दिल में तेरी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़, सजदा कर, फिर अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह तेरे शोहर के दिल में तेरी मोहब्बत को पैदा फरमा देगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कान खोल करके सुन लो, कितनी नमाज़ें पढ़ लो, कितने रोजे रख लो, कितने ही सदका तो खैरात कर लो, अगर शोहर नाराज है ना, अल्लाह अकबर, तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुमने नमाज की पाबंदी करके, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार के, अपने शोहर की खुशनुदी हासिल करके, अपने खाविंद को राजी करके जब दुनिया से जाओगी, तुम्हारे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। जिस दरवाजे से बहिश्त में दाखिल होना चाहती, दाखिल हो जा, तूने अपने खाविंद को राजी किया है। बस आखिरी बात सुन लो, मेरे आका फरमाते हैं, अल्लज़ी तुतीउ इज़ा अमरा व तसुर्रु इज़ा नज़रा व तहफ़ुज़ुहु फी नफ्सिहा व मालिही
आका फरमाते अच्छी औरत, नौजवानों देखो अच्छी औरत कौन सी है। ऐ मेरी बहनों तुम भी तवज्जो करो, अगर अच्छी औरत बनना चाहती हो मेरे कहने से अच्छी नहीं बन सकती, किसी और के कहने से अच्छी नहीं बन सकती। मेरे नबी जिससे अच्छा कह दे वो अच्छा हो जाता है। सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं अच्छी औरत वो है कि जब उसका खाविन अल्लज़ी तुतीउ इज़ा अमरा, जब उसका शोहर उसे हुक्म दे तो अपने शोहर की बात मान ले, अपने शोहर का कहना मान ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। व तसुर्रु इज़ा नज़रा, और जब खामिद, जब उसका हस्बैंड, जब उसका शोहर उसे देखे तो उसे खुश कर दे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अपने शोहर की तरफ घूर के न देखे, प्यार से देखे, मोहब्बत से देखे। व तअखुज़ुहु फी नफ्सिहा व मालिही, और आखिरी बात सुन लो, जब शोहर घर पे ना हो, जब शोहर घर पे ना हो, शोहर की अदम मौजूदगी में अपनी इज्जत की भी हिफाजत और सियानत करे, और जो शोहर का माल है वो माली ही, और उसके माल की भी हिफाजत करे। जो बीबी, जो औरत, जो खातून अपने शोहर की परमिशन, इजाजत के बगैर घर से निकलती है, जब तक वापस आ नहीं जाती उस पे अल्लाह की लानत बरसा करती है, अल्लाह की लानत बरसा करती है। इस्लाम की बेटियों, इस्लाम की शहजादियों, तुम्हारा शोहर तुम्हारे लिए इतना बड़ा मर्तबा रखता है, अगर वो घर में आए तुम उसके कहे बगैर उसके पैरों को दबा दो तो अल्लाह तुम्हें अपनी राह में सोना खैरात करने का सवाब अता फरमाता है। अपने खाविद की इज्जत करो, उसकी रिस्पेक्ट करो। मैं कहना चाहता हूँ तुम अपने शोहर को राजा बना दो, तुम खुद ब खुद रानी बन जाओगी। शोहर की इज्जत करो, एहतराम करो। और अच्छी लड़कियां, खानदानी लड़कियां वो होती हैं जो परेशानी आए अपने शोहर से तलाक का मुतालबा ना करे, डिवोर्स का मुतालबा ना करे, बल्कि अच्छी लड़कियां, खानदानी लड़कियां, असली नस्ली लड़कियां जिनका हसब नसब दोनों आला होता है। परेशानी आती है, दिक्कत आती है जब अपने बाप की दहलीज से अल्लाह अकबर कबीरा दुल्हन का जोड़ा, शादी का जोड़ा पहन के निकलती हैं, अपने बाप से वादा, अपनी माँ से वादा, अपने भाई से वादा करके जाती है। ए भाई तुझसे वादा है मेरा, ए बाप तुझसे वादा है मेरा, ए माँ तुझसे वादा है मेरा। निकाह का जोड़ा दुल्हन बना के घर से रुखसत करना तेरा काम था। ए भाई मैं तेरा मान हूँ, ए माँ बाप मैं तुम्हारी इज्जत हूँ। निकाह का जोड़ा पहना करके दुल्हन बना के घर से निकालना, विदा करना, रुखसत करना तुम्हारा काम था। परेशानी ससुराल में आएंगी, मुसीबतें आएंगी, सबको खंदा पेशानी के साथ खुशी खुशी कबूल कर लूंगी। कभी तलाक का मुतालबा न करूंगी, कभी डिवोर्स न मांगूंगी, बल्कि तुम्हारे घर से निकाह का जोड़ा पहन के जा रही हूँ। अब ससुराल से निकलूंगी तो कफन पहन के निकलूंगी, कफन पहन के निकलूंगी। ऐसे बन जाओ तुम्हारे बाप का सीना तुमसे चौड़ा हो जाए, तुम्हारा भाई तुम्हें देख करके उसका सीना चौड़ा हो जाए, तुम्हारी माँ तुम पे गुरूर करे, तुम्हारा बाप तुम पे गुरूर करे कि अल्लाह बेटी दे तो मेरे जैसे दे। अल्लाह ने वफादार बेटी दी है, इज्जतदार बेटी दी है। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फूल चुने शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा